ओम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का 261वां श्लोक, नहीं 262वां। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितुवाम पाण्यो महासाजकचारुचापं नमामि नामं रघुवंशनाथम्। भूपति मरण प्रेम पनु राखी जननी कुमति जगतु सब साखी। देखिन जाहि बिकल महतारी जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज पिताजी का मरना और माताजी की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे दुखी नहीं जाती, देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही सकल अनरथ कर मूला सो सुनी समुझ साहिब सब सूला। सुनि बन गवनु की रघुनाथा करिस मुनि बेस लखन सिय साथा। बिनु पानहीन पयाद ही पाए शंकर सखी रहे यही घाये। बहुरी निहारी निषाद सनेहु कुलिस कठिन उर भय उन वेहु। मैं ही इन सारे अधर्मों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय छेद नहीं हुआ, यह फटा क्यों नहीं। अब सब आखिन देखे हुआई जियत जीव जड़ सब ही सहाई। जियन रखी मग सापिनी बेछी तजहि विषम विसुतामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। तेई रघुनंदनु लखनु सिया अनहित लागे जाय। तासु तनय तजि दुसह दुख देव सुआवै जाकाय। वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी जिनको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और किसे कहावे सहावेगा। सुनियति बिकल भरत बरबानी आरती प्रीति विनय नैसानी। शोक मगन सब सभा सखवारो मानहु कमल बन परे तुषारो। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई
भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध के न सुन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदो, दिन करम कुल कैरव बन चंदो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर और भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन में के प्रति प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनाथ जी उचित वचन बोले। तात जाय जिय काऊ करऊ गलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तिनि काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी पताल तीनों लोकों पर सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उरे आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोषु देहि जी जननी जड़ तेरी, तिन गुरु साधु सभा नहीं सोई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख जस आदि बिगड़ जाता है और परलोक में भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी के वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटे हैं पाप प्रचंड सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरतु नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करने से ही सब पाप प्रचंड अज्ञान और समस्त मंगलों को ही समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर जस और परलोक में भी सुख प्राप्त होता है। बोलिए श्यावर।